मेरा से तेरा तक के 4 दिव्य कदम। बेहद आसान है सदा बेफिक्र बादशाह कैसे बने। ओम शांति। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा मौज में रहो, सदा बेफिक्र बादशाह बनो। लेकिन प्रश्न आता है, क्यों बार बार फिक्र आ जाती है? मैं चाहती तो हूँ कि सदा बेफिक्र रहूँ, पर कोई न कोई फिक्र आ ही जाती है। उत्तर बहुत सरल है। फिक्र परिस्थितियों से नहीं आती, फिक्र मेरा कहने से आती है। जहाँ मेरा आया वही बोझ आया, जहाँ तेरा आया वही मौज आ गई। कैसे करना है? आज से हर बात में इस एक रहस्य को जीवन में कैसे उतारना है। पहला कदम, सबसे पहले पहचानो मुझे फिक्र किस बात की है। जब भी मन अशांत हो, स्वयं से पूछो, मुझे किस बात की फिक्र है, और सारी छोटी से छोटी फिक्र भी लिखो। मेरी इज्जत, मेरा परिवार, मेरा स्वास्थ्य, मेरी नौकरी, मेरी सेवा, मेरी धन संपत्ति, मेरा भविष्य, मेरी सफलता, मेरे पूर्व कर्म। अब ध्यान से देखो, हर फिक्र से पहले सिर्फ एक शब्द खड़ा है, मेरा। यदि मेरा हट जाए तो फिक्र किसकी रहे? पूरा पढ़े, अंत तक पढ़े। आज से फिक्र को मत देखो, फिक्र के पीछे छिपे मेरा को देखो। दूसरा कदम, हर मेरा को बाबा का तेरा बना दो। कैसे? अब एक क्षण आंखें बंद करें और प्रेम से कहें, मेरे मीठे बाबा, ये शरीर आपका है, ये मन आपका है, ये बुद्धि आपकी है, ये परिवार आपका है, ये घर आपका है, ये धन आपका है, ये सेवा आपकी है, ये समय आपका है, ये जीवन आपका है। इसीलिए मेरे सभी बोझ परेशानियां आपकी है। मुझ आत्मा ने आपकी विस्मृति से 5 विकारों वर्ष 63 जन्म विकर्म ही किए, लेकिन अब आप द्वारा आपकी पहचान मिली। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं मालिक नहीं, मैं आपकी ट्रस्टी हूँ। जैसे ही मालिक बदला, वैसे ही बोझ भी बदल गया। जैसे किसी की कोई चीज़ टूटती है तो क्योंकि हमारी नहीं है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, और आ जाएगी। किसी का बच्चा फेल होता है तो कहते हैं कोई बात नहीं, अब खूब मेहनत करना, क्योंकि किसी का है, मेरा नहीं। इसीलिए अब स्वयं से भी हर बोझ परेशानी में यही कहना, कोई बात नहीं। अब संभालने वाले स्वयं मेरे परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान बाबा हैं। तीसरा कदम, अब तक
कोई भी कर्म बाबा को साथी बनाकर नहीं किया और उसका परिणाम सामने है। लेकिन अब कोई भी कर्म बाबा को साथी बनाकर पूरे मन से करो और याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ वही कर्म सफल होगा जो बाबा की याद में किया होगा। बेफिक्र होने का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं है, बल्कि पूरे पुरुषार्थ से कर्म करना है और पूर्ण विश्वास से कर्म करना है। परिणाम बाबा को सौंप देना है। कर्म मेरा नहीं, करण करावनहार बाबा है। मैं निमित्त हूँ, करणहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। यदि कोई सीख मिले वह भी बाबा की। जो होगा कल्याण के लिए होगा। जब परिणाम बाबा के हाथ में चला गया तो चिंता किस बात की। चौथा कदम, दिन भर बार बार एक ही स्मृति दोहराओ। जैसे ही मन कहे मेरा, उसी क्षण मुस्कुरा कर कहो, नहीं, यह मेरा नहीं, ये बाबा का है। मैं मालिक नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ। मैं अकेले नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा मेरे साथी है। मैं बोझ उठाने नहीं आई, मैं तो निमित्त बनकर सेवा करने आई हूँ। सभी फिक्र धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मन हल्का हो जाएगा, चेहरे पर सहज मुस्कान आ जाएगी, हृदय मौज से भर जाएगा। आज का संकल्प, मीठे शिव बाबा, आज मैं अपने जीवन का हर मेरा आपको समर्पित करती हूँ। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका है। मैं आपकी हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप मेरे हैं। मुझे कुछ संभालना नहीं, मुझे केवल आपकी श्रीमत पर चलना है। आज से मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, क्योंकि सब कुछ बाबा का है। जहाँ मेरा समाप्त होता है वहीं से बेफिक्र बादशाह का जीवन प्रारंभ होता है। सारे विश्व की सभी आत्माओं, मेरे आत्मा भाइयों के लिए सदा शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। बारंबार बेहद का शुक्रिया, मीठे पतित पावन, दुख हरता सुख करता ज्ञान सागर बाबा। ओम शांति।